मौज टीवी। चंट जिठानी। अरे वाह वाह छोटी बहू, तुम्हारे हाथों में तो साक्षात अन्नपूर्णा का जादू है। हाँ हाँ, मैं तो अभी तक जहर खिला रही थी ना। उससे कुछ कम भी नहीं था। खैर छोड़ो, कम से कम अब अच्छा खाना तो मिलेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, लाडली को गोद में बिठा लीजिए ना। ऐसा बोलकर आशा अपने कमरे में चली जाती है, जहां वो अपने आप से बातें करते हुए देवरानी रिया को कोसने लगती है। घर में आए महीना नहीं हुआ और इस चुड़ैल ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया। भोली तो देखो ऐसी बनती है जैसे इससे ज्यादा शरीफ दुनिया में कोई नहीं है। सोच आशा, कोई तिगड़म सोच, नहीं तो उसे महारानी और तुझे नौकरानी बनने में समय नहीं लगेगा। इसके बाद आशा कोई ना कोई प्लान बनाकर रिया को सास की नजरों में अनपरफेक्ट बहू बनाने के काम में जुट जाती है। एक सुबह जैसे ही रिया सफाई करके अपने कमरे में जाती है, तो आशा मौका देखकर साफ सुथरे घर में दोबारा कूड़ा फैला देती है, जिसे देखकर सास गुस्से में रिया से कहती है, रिया, ये सब क्या है? तुमसे मुझे आशा बहू जैसी काम चोरी की उम्मीद नहीं थी। अरे नाश्ते का समय हो चला है और तुमने अभी तक सफाई भी नहीं की। पर मम्मी जी, मैंने तो सफाई की थी। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना, जल्दी जल्दी सफाई करके नाश्ता बनाओ। रिया चुपचाप दोबारा सफाई करने लगती है, पर आशा को अभी भी शांति नहीं मिलती। इसीलिए वो शाम के वक्त जब रिया कपड़े धो रही होती है, तो उसके पास जाकर उसे बातों में उलझा लेती है। अरे रिया, क्या तुम भी अकेले काम में लगी रहती हो? आओ चलो, मैं मदद कर देती हूँ। नहीं नहीं भाभी, आप आराम कीजिए, मैं कर लूंगी। अरे हाय, किसी की नजर ना लगे। मुझे कितनी अच्छी देवरानी मिली है, मेरा कितना ख्याल रखती है। इन्हीं बातों के बीच आशा दूसरी तरफ इशारा करते हुए रिया से कहती है, रिया, वो वहां देखो, शायद कुछ पैसे गिरे हुए हैं। किसी कपड़े में से तो नहीं निकल गए? रिया जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, तो आशा वॉशिंग मशीन के पास रखी नील की पूरी बोतल कपड़ों पर पलटकर वहां से चली जाती है। जिसके कुछ देर बाद जब रिया कपड़े मशीन से बाहर निकालती है, तो सभी कपड़ों पर नीले दाग देखकर हैरान रह जाती है। हे राम, ये क्या हो गया? सारे कपड़े खराब हो गए, अब मैं क्या करूं? इसी परेशानी में जैसे ही रिया उन कपड़ों को सबके सामने लेकर आती है, तो उन्हें देखकर घर में सब रिया पर बहुत गुस्सा करते हैं। ये सब क्या है? इतनी लापरवाही, सारे कपड़े नीले कर दिए। अरे काम करते हुए सो रही थी क्या, जो इनका ये हाल कर दिया? मेरी तो किस्मत ही फूटी है। एक पहले ही निठल्ली और दूसरी भी दिन पर दिन उसी के नक्शे कदम पर चल रही है। बस बस मम्मी जी, मुझसे इतना प्यार मत कीजिए कि बात किसी की भी हो और आप बस मेरा ही नाम लेती रहो। आशा की बात का कोई जवाब दिए बिना सास वहां से चली जाती है, जिसके पीछे बाकी सब भी वहां से चले जाते हैं। यहाँ तक कहानी में ट्विस्ट आना बनता है। अपना अगला खुराफाती प्लान बनाकर आशा अगली दोपहर रसोई में खाना बना रही रिया के पास पहुंच जाती है, जहां सास भी खड़ी होती है। ओहो, आज सूरज कहाँ से निकला है जो क्वीन विक्टोरिया के पैर रसोई में पड़ गए? ओहो प्लीज मम्मी जी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैंने कभी कोई काम किया ही नहीं है। ऐसा बोलकर आशा फ्रिज से जूस निकालने लगती है और सास रिया से कहती है, बहू, कुछ मेहमान आने वाले हैं, इसीलिए खाने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सास को रिया से बात करते हुए देखकर आशा सबसे नजर बचाते हुए सास पर जूस गिरा देती है। अरे सॉरी मम्मी जी, वो गलती से गिर गया। लगता है तुम्हारे दिमाग के साथ साथ आंखों ने भी काम करना बंद कर दिया है। कोई काम ढंग से नहीं करती। ऐसा लगता है जैसे बहू की जगह कोई चलती फिरती मुसीबत घर आ गई हो। ऐसा बोलते हुए सास रसोई से बाहर चली जाती है और रिया कुकर में छोले डालकर उन्हें गैस पर रख देती है।
इतनी देर में रिया का पति उसे आवाज लगाता है, जिस पर रिया भी रसोई से बाहर निकल जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर आशा कुकर में से छोले निकालकर खाली कुकर गैस पर रख देती है और वहां से चली जाती है। अब आएगा असली मजा। बेचारी रिया। खाली कुकर होने की वजह से कुछ देर बाद कुकर ब्लास्ट हो गया, जिसकी आवाज सुनकर सब भागते हुए रसोई के पास आते हैं। हाय राम, मेरे तो कान ही फट गए। अरे कल मुही नाच पीटी, मेरे घर को आग लगाना चाहती थी। अरे तुम दोनों ने क्या मुझे ऊपर पहुंचाने की कसम खा रखी है? प्लीज मम्मी जी, मुझे तो कुछ बोलिए ही मत। रसोई में आपकी लाडली बहू थी, उससे बात कीजिए ना। रिया, क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी अकल नहीं? अरे खाली कुकर कौन गैस पर रखता है? आज से पहले तो तुमसे कभी कोई गलती नहीं हुई। नहीं नहीं मम्मी जी, मैंने इसे नहीं रखा। सच्ची मेरी कोई गलती नहीं है। अब तक सास को समझ आ गया था कि ये सब आशा ने सीधी सादी रिया को फंसाने के लिए किया है। रिया, मेरे जाने से पहले रसोई में तुम और आशा दोनों थी, फिर बाद में रसोई में कौन था? बताओ बताओ रिया, रसोई में कौन था? तुम थी? आशा थी? हैं? बताओ कौन था? जेठानी जी। मतलब आशा, तुमने कुकर में से छोले निकाल कर खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया। अरे जबरदस्ती कुछ भी ड्रामा कर रही हैं आप मम्मी जी। ड्रामा तो अब पूरा होगा जब तुम घर से बाहर निकलोगी। सास की बात सुनकर आशा सकते में रह जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। अब नहीं नहीं मम्मी जी, आप ऐसा नहीं कर सकती। आप मुझे घर से बाहर नहीं निकाल सकती। तुम मेरे घर में ब्लास्ट कर सकती हो, तो मैं भी तो तुम्हें घर से बाहर निकाल सकती हूँ। नहीं मम्मी जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। आई एम सॉरी। दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने गुस्से और जलन में बहुत कुछ गलत कर दिया। उसके लिए मैं आप और रिया दोनों से माफी मांगती हूँ। हाँ मम्मी जी, प्लीज जेठानी जी को माफ कर दीजिए। रिया की बात सुनकर सास आशा को माफ कर देती है, जिस पर वो रिया को थैंक यू बोलते हुए उसके गले लगती है और धीरे से उसके कान में बोलती है, गेम इज नॉट ओवर येट।